मेरा नाम आलिया है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहती हूँ। आज से 4 साल पहले कॉलेज में मेरी एक दोस्त बन गई जिसका नाम अरूज था। अरूज को सोशल मीडिया पर एक लड़के से बहुत मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी ऐसी कि वो हर वक्त उसी का नाम लेती रहती थी। वो लड़का पाकिस्तानी था लेकिन 5 सालों से वो इटली में रह रहा था। एक दिन मैंने अरूज से बातों बातों में पूछा कि अगर तो वो लड़का तुम्हें ना मिला तो। मेरी बात सुनकर वो रोते हुए कहने लगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी क्योंकि उसके बगैर मैं जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। अरूज एक नरम दिल की लड़की थी जो बातों बातों पे रोने लग जाती थी। अरूज ने उस लड़के को तस्वीर में देखा हुआ था जबकि उस लड़के ने अरूज को कभी नहीं देखा था क्योंकि अरूज ने कभी उससे अपनी तस्वीर शेयर नहीं की थी और ना ही कभी उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। यहाँ तक कि अरूज उससे ऑडियो कॉल पर भी बहुत कम बात करती थी। उन दोनों की बातें ज़्यादातर मैसेजेस पे होती थीं। दोनों के रिलेशन को 2 साल गुजर चुके थे और वो लड़का पाकिस्तान वापस आ रहा था। अरूज बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार उस लड़के से मिलने जा रही थी। जिस दिन उस लड़के ने पाकिस्तान आना था उसी दिन अरूज मुझसे मिलने मेरे घर आई। अपना फ़ोन मुझे देते हुए कहने लगी कि ये फ़ोन आज के बाद तुम इस्तेमाल करोगी और वो लड़का 2 दिन बाद मुझसे मिलने के लिए आ रहा है तो मेरी जगह तुम उसे मिलने जाओगी और उस लड़के को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। अरूज की ये बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और उससे वजह पूछी कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है। उसने बताया कि उसे कल ही पता चला है कि उसे ब्लड कैंसर है और वो दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है और वो ये नहीं चाहती कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है वो लड़का सारी जिंदगी उसके मौत के गम में रोता रहे। वो बस उस लड़के की खुशियां चाहती है और यही उसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। अरूज की ये बातें सुनकर मैं उससे गले लगाकर रोने लगी और फिर उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उस लड़के को कभी हकीकत नहीं बताऊंगी और तब ना चाहते हुए भी मुझे उससे वादा करना पड़ा। फिर मैं उस लड़के से मिलने गई और उससे बताया कि मैंने उससे झूठ बोला था कि मेरा नाम अरूज है बल्कि मेरा असली नाम आलिया है। वो लड़का मुझसे मिलकर इतना खुश था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह उस लड़के से मेरी शादी हो गई। अरूज हमारी शादी पर आई थी और उसने अपने हाथों से मुझे दुल्हन बनाया था। मैंने उसके पांव पकड़े थे कि वो उस लड़के को सब कुछ सच बता दे या फिर मुझे बताने दे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो यार, मैं हंसी खुशी मरना चाहती हूँ और मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम दोनों की शादी में है। मुझे आज भी उसकी वो कैफियत याद है जब वो हम दोनों को स्टेज पर बैठा देखकर सामने खड़ी नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। जिस लड़के के बगैर वो जीने का तस्वर भी नहीं रखती थी, उस लड़के को किसी और का दुल्हन बनता देखकर वो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मौत से पहले मर चुकी है, वरना एक जिंदा इंसान इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शादी के 2 दिन बाद अरूज इस दुनिया से चली गई और खुदा की कुदरत भी क्या निराली चीज़ है कि उसी दिन एक्सीडेंट में मेरे शौहर की मौत भी वाक़ई हो गई। उन दोनों की मौत का एक दिन ही होना, उन दोनों का एक ही दिन नमाज जनाजा होना, उन दोनों की कब्र का साथ साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी सच्ची मोहब्बत की गवाही है।